ये वीडियो कल मीन्स संडे का है। मैंने अपना टारगेट रखा था 6 घंटे पढ़ाई करने का, जो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। सुबह मैं 5 बजे उठी थी और 6:30 बजे तक पढ़ी थी। जिसने भी कल मेरा सुबह का वीडियो देखा होगा उसे पता होगा। मैं सुबह नहाने से पहले अपना घर थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेती हूँ, बिकॉज़ गिया मेरी 4 साल की है और वो खुद में ही खेलती रहती है, तो पूरा घर मैसी हो जाता है। तो नहाने से पहले मैं पहले चीज़ों को थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने हाउस हेल्पर जो रखा हुआ है वो आकर के थोड़ा झाड़ू पोछा कर देती है, तो जल्दी से मेरा काम हो जाता है। क्योंकि संडे का दिन है इसलिए मैं 7 बजे नहाने गई हूँ। और अब मैंने चाय बनाई है, चाय के साथ बच्चों को दूध दिया है, मम्मी को नीचे चाय दे दी हूँ और अभी हम लोग ऊपर चाय पी रहे हैं। अभी थोड़ा सा बच्चों को टाइम देना ज़रूरी होता है। सुबह सुबह के टाइम पे छोटी वाली बच्ची को भी थोड़ा सा मालिश करना होता है। तो ये सब काम मैं करने के बाद फिर किचन में ब्रेकफास्ट पे लगती हूँ। बट क्योंकि आज संडे है, आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाने वाली हूँ। हस्बैंड ने बोला है कि आज वो बाहर से जलेबी और कचौड़ी लेकर के आएंगे। तो ये हमारी आ गई है कचौड़ी, जलेबी और इसके साथ है सब्जी, जो बहुत टाइम बाद मैं खा रही हूँ। आई थिंक मैं 5-6 महीने पहले जलेबी खाई थी इससे पहले। तो आज हस्बैंड को ऐसे ही मन किया रैंडमली, तो वो लेकर के आ गए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी 11:15 हो गया है। आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। 3 बार मैंने 2 बार चाय 1 बार कॉफी बनाई है सुबह से, क्योंकि आज संडे है। तो हस्बैंड बाहर से जलेबी और कचौड़ी वगैरह लेते आए थे, तो हम सब ने वही अभी नाश्ता किया था। और आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे बच्चों को कौन संभालता है। तो कोई नहीं संभालता है। मैं तभी पढ़ती हूँ जब मेरी छोटी बच्ची सो रही होती है या तो वो खेल रही होती है। और गिया का बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, क्योंकि वो 4 साल की है, तो वो अपना टीवी देखती है या फिर ड्राइंग वगैरह कुछ ना कुछ करती रहती है। और बच्चों के साथ ही मैं पढ़ती हूँ, उनके साथ ही मैनेज करती हूँ। इसीलिए मैं ना हमेशा लाइव भी नहीं आ पाती हूँ। और क्योंकि मैं अपने फोन से ही वीडियो भी शूट करती हूँ और फोन से ही पढ़ाई भी करती हूँ। अभी हस्बैंड अपना सेलफोन लेके गए थे, वरना फिर मैं उनका ले लेती हूँ। बट क्योंकि अभी वो बाहर गए थे, तो मैं इसलिए सोची जब तक वो बाहर गए हैं, गिया अपना टीवी देख रही है, तो इसको मैंने मालिश करके सुला दिया और तब तक मैंने पढ़ाई कर लिया है। और अभी जा रही हूँ मैं कुछ बनाने के लिए, लंच बनाने के लिए, क्योंकि अब सबको थोड़ी थोड़ी भूख तो लगी रही है और बनाते बनाते भी थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। तो ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कंटिन्यू टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कंटिन्यू 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लूँ। जो सुबह का टाइम मुझे मिल पाता है वही मिलता है। बाय बाय। अभी मैं जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए किचन में। क्या मैगी खाओगी? थप्पड़ देखी हो? और अभी दवा पिला रही हूँ ना, टीवी भी चलेगा। और ये कौन सा गेम है? अभी एक बार गिरी हो ना, तो रुको, फिर हम टीवी ही तुम्हारा बंद कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं 11:15 बजे तक पढ़ी थी, आप लोग को मैंने बताया ही था। उसके बाद मैंने लंच बनाया है और अभी सबने लंच कर लिया। बच्चों को भी मैंने सब खिला पिला दिया, सब ठीक हो गया है मेरे अकॉर्डिंग। और अभी मैं मैराथन क्लासेस कर रही हूँ हिमांशी सिंह के। और टाइम हो गया है 2:02। तो अब देखती हूँ मैं अब कब से कब तक कर पाती हूँ। कोशिश रहेगा मेरा कि मिनिमम मैं 1 से 1.5 घंटे कर पाऊँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो बीच में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता है, मुझे उठना ही पड़ जाता है। बट जो मेन काम होता है ना लंच का, वो सबको मैंने करा दिया है, बच्चों को, मम्मी को, हस्बैंड को। और सब अपने अपने जगह पे कहीं ना कहीं खेल रहे हैं और मैं अभी पढ़ने बैठ गई हूँ। 2 बजे से देखती हूँ कब तक पढ़ पाती हूँ। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा वाला काम रहेगा, 4 बजे के टाइम कुछ हल्का फुल्का नाश्ता और फिर छत पे से कपड़े लाना है और उसके बाद फिर डिनर के काम पे लगूंगी मैं। तो ये जो मेन काम है मेरे, फिर बीच में थोड़े बहुत तो काम लगे ही रहते हैं। तब तक मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ ही लेती हूँ। मैं कंटिन्यू 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे आते रहते हैं, डिस्टरबेंस होता रहता है। छोटी वाली बच्ची को भी फीडिंग कराती हूँ, तो उस वजह से भी थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। बट मैं अपना 100% देती हूँ, अपना बेस्ट देती हूँ। कभी भी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थितियां आए उनके अनुरूप ढल जाओ और अब आगे क्या करना है सही निर्णय लो। ये गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है और ये हम जैसी हाउसवाइफ्स के लिए परफेक्ट मोटिवेशन है। चाह के भी हम 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हम पर निर्भर है, हमारे बच्चे हम पर निर्भर है। तो आज सुबह मैं उठी थी 5 बजे। 5 बजे से मैं 6:30 बजे तक कंटिन्यू पढ़ी थी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और ये मैंने आप लोग को बताया ही था, जो भी मेरे कल का वीडियो देखे होंगे मेरे व्यूवर्स,
उसके बाद मैं 10 बजे से पौने 12 बजे तक पढ़ी थी, मीन्स 11:45 तक। बट इस बीच में मुझे थोड़ा बहुत बीच में उठना भी पड़ा था, क्योंकि बच्चों को भी देखना था और बीच में मैंने 2 बार चाय भी बनाई थी, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था। बट कोई नहीं, उतना मैं मैनेज कर लेती हूँ। इसके बाद से फिर मैंने सबको लंच कराने के बाद 2 बजे से मैं पढ़ने बैठी हूँ 2 से 3 बजे तक। और बीच में 10 मिनट के लिए मैं डिस्टर्ब हुई थी। उसके बाद मैं फिर अभी 3 बजे से कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो अभी 3:18 हो रहे हैं और बीच में मेरा थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चलता रहता है 10-15 मिनट के लिए, बट कोई नहीं, मैं उतना मैनेज कर ही लेती हूँ, क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी मैंने आप लोग को गीता का उपदेश बताया ही कि जैसी परिस्थितियाँ हो उस हिसाब से हमें खुद को ढाल करके और अपना सही निर्णय लेना चाहिए। अभी मैं 5 बजे तक आराम से पढ़ सकती हूँ। बीच में थोड़ा बहुत मुझे उठना पड़ेगा कपड़े वगैरह छत पे से लाने के लिए, और फिर मैं लगती हूँ 6 बजे से डिनर के काम पे। सब्जी मैं जल्दी ही बना देती हूँ और 1 से 2 रोटी भी बना लेती हूँ, ताकि गिया को मैं खिला करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुला दूँ, क्योंकि वो दिन में बिल्कुल नहीं सोती है, सुबह का ही उठे वो डायरेक्ट रात में सोती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको 7:30 बजे तक सुला ही दूँ। अगर बीच में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं आता है, घर में कोई गेस्ट नहीं आते हैं, तो ऑलमोस्ट मेरा ऐसे ही रूटीन चलता है। और इस समय तो बहुत ज़रूरी है ये सब करना, बिकॉज़ अब तो टाइम एकदम नहीं है। हाँ, बट क्योंकि आज संडे था तो आज सुबह का मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, तो थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम आज मिल गया। आज हस्बैंड लेते आए थे कचौड़ी, तो इसलिए हम सब ने वही ब्रेकफास्ट कर लिया था। बट डेली ब्रेकफास्ट बनाना होता है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 10:30-11 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लूँ और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। पर इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ मैं डेली 6 घंटे का। आज का मेरा टारगेट है 6 घंटे का, जो मैंने 4 घंटे तो ऑलमोस्ट अपने कंप्लीट कर ही लिए हैं। और फिर जब बच्चों को मैं सुला लूँगी तो रात में भी अभी पढ़ाई करूँगी ही। आज तो मुझे वैसे भी थोड़ा रात में देर तक जगना है, बिकॉज़ आज पापा आ रहे हैं, तो पापा गेट खोलने के लिए मुझे ही कॉल करते हैं, ताकि मैं बिना किसी के डिस्टर्बेंस के जा कर के गेट खोल दूँ। तो थोड़ा सा आज रात में वैसे भी मुझे जगना है। अब जो मेरी छोटी वाली बच्ची है वो भी अब 11 मंथ्स की हो गई है, तो इसकी भी जो शैतानियाँ हैं वो धीरे धीरे अब बढ़ रही हैं। अब ये भी आराम से नहीं बैठी रहती है, इसको भी वही सब चाहिए होता है जो मुझे मेरे पास देखती है या फिर अपनी बहन के पास देखती है। थोड़ा सा अब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे पढ़ाई करने में या फिर इन सब चीज़ों को मैनेज करने में। और अभी ये 4 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा चाय बनाऊँगी और बच्चों के लिए भी कुछ खाने के लिए लेकर के आऊँगी। गिया आज काफ़ी टाइम से टीवी देखी है, तो उसको मैंने थोड़ा सा ये बना करके दे दिया है, ताकि वो इसमें कलर करती रहे, तो थोड़ा उसका। और रात में सबको सुलाने के बाद, मीन्स बच्चों को सुलाने के बाद, मैं फिर से पढ़ने बैठी हूँ। 10:16 हो गए हैं और ये कैमरा मैंने थोड़ा सा अपना सेल फ़ोन जो है वो गड़बड़ डायरेक्शन में रख दिया था, इस वजह से वीडियो गड़बड़ शूट हो रहा है। बट इट्स ओके, आप लोग को सिर्फ दिखाना ही था कि हाँ मैंने अपना 6 घंटे का टारगेट कंप्लीट कर किया है, तो इस वजह से मैंने फिर इसी को वीडियो में ऐड कर दिया। तो अभी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा 6 घंटे का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अभी एक्स्ट्रा ही जाएगा, क्योंकि मुझे अभी जगना पड़ेगा। मुझे लग रहा है 12-12:30 तक तो जगना ही पड़ेगा, और तब तक मैं अच्छा खासा अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लूँगी। जो मेरी पढ़ाई है वो अच्छी खासी हो जाएगी। आज काफ़ी टाइम बाद मैं इतने अच्छे से पढ़ाई की हूँ, इतना लंबा टाइम पीरियड के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी शो ऑफ ना करूँ, मैं अपनी ओरिजिनलिटी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। अभी मैं सेल फ़ोन से ही, हस्बैंड के सेल फ़ोन से पढ़ाई कर ले रही हूँ, तो अपने सेल फ़ोन से शूट कर लेती हूँ। इसीलिए काफ़ी कुछ बीच पे मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ कभी कभी हस्बैंड नहीं रहते हैं, बाहर चल जाते हैं, तो एक ही सेल फ़ोन रहता है मेरे पास। और अगर आपके पास कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स को सुन कर के मोटिवेशन मिलती है मुझे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट